पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। चलिए वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि। तो देखिए तेज बारिश का कहर देखने को मिला। मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़ में मौसम ने करवट ली। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बुधवार देर शाम आगरा समेत 12 जिलों में भारी बारिश हुई है। तो 12 जिलों में ये भारी बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी यूपी में आंधी तूफान बारिश का कहर देखने को मिला है। तो देखिए मेरठ के रुहासा गांव में पेड़ से दबकर किसान की मौत भी हो गई है। तो देखिए एक भारी तबाही भी देखने को मिली है। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किसानों के लिए कहीं ना कहीं आफत भरी बारिश रही। और देखिए कई जगह ये तबाही की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। सहारनपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं नोएडा में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली है और तेज बारिश देखने को मिली है। कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ भी उखड़ गए हैं। तो देखिए तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का एक कहर देखने को मिला है। लखनऊ में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर इस आंधी और बारिश ने भारी नुकसान दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। आपको बता दें कि मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़ में मौसम ने करवट ली है और बुधवार देर शाम आगरा समेत 12 जिलों में ये भारी बारिश देखने को मिली है। तो पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करते हैं, आंधी तूफान और बारिश का कहर भी देखने को मिला है। मेरठ के रुहासा गांव में पेड़ से दबकर किसान की जान चली गई है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी, तेज और तपती धूप से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन इसकी वजह से जिस तरीके से ये आंधी और बारिश आई है और अब इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बिजनौर में पुलिस के सिपाही समेत 5 की मौत हुई है। मोदीपुरम में कार पर यूनियन पोल गिरा है और जिसमें डॉक्टर की जान चली गई है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आंधी बारिश का ये कहर देखने को मिला है। ये 4 तस्वीरें अलग जो दिखा रहे हैं। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर ये शामिल है। और देखिए किस तरह से तेज बारिश, पूरी तरह से देखिए बिजली जो कड़क रही है, तेज बारिश हो रही है और एक भारी जो कहर है वो देखने को मिला है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर से तस्वीर है। जी बिल्कुल। और देखिए लखनऊ में रात 2 बजे के बाद आंधी आई और इसके साथ ही तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 1 सप्ताह तक इसी तरह का बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले 7 दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा। पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन ये भारी नुकसान भी देखने को मिला है। कई जगह पर पेड़ गिरे हैं जिससे लोगों की जान चली गई है। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में यही तस्वीर रह सकती है। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तबाही की भी तस्वीरें सामने आई है। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंधी बारिश का कहर देखने को मिला है। तो देखिए देर रात की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई जगह बड़े हादसे हो गए हैं। कई जगह बिजली गिरने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में बिजली गिरने से 2 से 3 लोगों की जान चली गई है। तो तूफान और भारी बारिश का देखिए जो तबाही है वो देखने को मिली है। हाहाकार मची हुई है पश्चिम में। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ में आंधी बारिश का कहर है। जगह जगह पेड़, खंभे और होर्डिंग गिर गए हैं। सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है। तो देखिए कई लोगों ने इस बारिश के कहर में अपनी जानें गंवाई है। जगह जगह पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब देखिए एक भारी जो कहर है वो बारिश का देखने को मिला। अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आई है। कल देर रात लखनऊ में भी देखिए बारिश का कहर देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए बारिश को लेकर और आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और अभी 7 दिनों तक इसी तरह की संभावना और बनी रहेगी। कल से मौसम में तब्दीली आई है। सुबह लखनऊ में काले बादल जो है वो छाए और पूरा लखनऊ में अंधेरा छा गया था। सुबह 8 बजे एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था और देर रात आंधी, बारिश, तूफान ये भी यहाँ पर देखने को मिला और कई जगहों पर पेड़ गिरे और होर्डिंग्स जो है वो गिरी हुई नजर आई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसमें मेरठ, गाजियाबाद और साथ साथ हापुड़, इन जगहों पर जो है वो नोएडा, इन जगहों पर बारिश जो है वो तेज़ी से हुई और पूरी तरह से वहाँ पर होर्डिंग गिरे, पेड़ गिरे, आकाशीय बिजली गिरी। तो कई लोगों की जानें वहाँ पर चली गई। किसी की पेड़ के नीचे आने से जान चली गई, किसी की आकाशीय बिजली से जान चली गई। तो सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की
जो है वो मौत हुई है और फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। अलर्ट 7 दिन का अभी और जारी किया गया है। इन 7 दिनों में भारी बारिश, आंधी तूफान अभी और आएगा, तो लोगों को सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो फसलें बोई गई थी उनमें भी खासा नुकसान देखने को मिला है। किसान मायूस हुआ है ओलावृष्टि और आंधी तूफान और बारिश की वजह से। तो इस सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने मुआवजा भी जो है वो बोला है कि इसका आकलन किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो ये एक जो बेमौसम बारिश, आंधी तूफान है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन इस तरह से जो आफत आ रही है आंधी तूफान के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदेह भी है और लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल सीमा, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आई हैं और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वहाँ की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस तरह के जो नुकसान है वो देखने को मिले हैं? ये जैसे सीमा भाई बता रहे थे, पश्चिमी यूपी में भारी नुकसान हुआ है। तो आगरा के समीपवर्ती जिला फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, मैनपुरी, ये पूरे कई जिले हैं जिनमें कल रात को करीब 10 से और 12 बजे तक झमाझम बरसात भी हुई और आंधी भी आई। तो फिरोजाबाद की बात की जाए तो 10 बजे के बाद ऐसा मौसम एकदम अचानक परिवर्तित हुआ, जहां ग्रामीण इलाकों में पेड़ थे वो पेड़ जड़ से उखड़ गए, कई गरीबों का आशियाना उजड़ गया, तेज एकदम आंधी आई थी। लोग बता रहे कि राजीव गांधी जब खत्म हुए थे उन दिनों जो आंधी आई थी उस तरह का नजारा देखा गया है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि इस तरह की आंधी बरसों बाद देखी जा रही है कि जमीन से पेड़ों को उखाड़ दिया गया, जड़ से पेड़ उखड़ गए। किसी गांव में गरीब का आशियाना है, कोई छप्पर डाल के, कोई टीन सेट डाल के रह रहा था तो उसके टीन सेट उजड़ गए। तो इस तरह ये प्राकृतिक आपदा है और ये इस तरह मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी कि पिछले 5 से 7 दिन तक इस तरह मौसम बदलाव रहेगा और उसकी शुरुआत देखी जा रही है। कल पहला दिन था, अभी 5 दिन और 6 दिन और बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह अचानक देवे का जो आपदा आई है उससे गरीब को बड़ी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि मौसम जिस तरह 2 दिन से देखा जा रहा था, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, एकदम लू चल रही थी, उसमें आज मौसम में परिवर्तित हुआ है। इस समय सुबह देखते थे तो पसीने से आदमी लथपथ दिखाई देता था, लेकिन सर्द हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, तो इसमें परिवर्तन आया है। लेकिन वही कहा जाता है कि एक को खुशी और एक को गम, ईश्वर सबको पसंद नहीं रख सकता, वही चीज देखी जा रही है। मुआवजे को लेकर भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। रोहित, हमारे साथ सहयोगी रोहित और दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए दिल्ली की तो वहां पर भी तेज आंधी और बारिश की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर नजारा भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि कल जिस तरह से दिल्ली में कह सकते हैं कि हालांकि आईएमडी की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जब कल देर शाम जब एक अचानक से आंधी आती है, लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलती है, तो कह सकते हैं कि दिल्ली थोड़ी देर के लिए थम सी गई थी। जो ट्रैफिक थी वो सड़कों पर नज़र आ रही थी, मेट्रो की गति उसमें वो धीरे हो गई थी। जितने भी फ्लाइट्स थे, कई ऐसे फ्लाइट थे जिनको देरी से उड़ान भरना पड़ा मौसम की वजह से। और वहीं एक हमने फ्लाइट्स की तस्वीरें देखी थी जो दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें टर्बुलेंस हुआ था, आगे का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। तो कहीं ना कहीं इन कह सकते हैं इस आंधी से लोग थम से गए थे। और दिल्ली की यदि हम हालात की बात करें तो इस वक्त हालात बिल्कुल सही हो चुका है, लेकिन कल शाम देखा गया था कि जगह जगह पे भारी ट्रैफिक से लोगों को जूझना पड़ा था। जो मेट्रो की गति थी उसमें भी धीरे होने की जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी। कई जगह मेट्रो को रोक दिया गया था क्योंकि हवा की जो गति थी वो बेहद तेजी से चल रही थी, लगभग 80 किलोमीटर के रफ्तार से हवाएं चल रही थी। उसके बाद ओलावृष्टि भी हुई, बारिश भी हुई। हालांकि आईएमडी की तरफ से लगातार 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। और अभी यदि हम दिल्ली की मौसम की बात करें तो अभी भी बहुत ही सुनहरा मौसम है, धूप हल्की सी खिली हुई है और हवाएं भी जो है लगभग 27 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। लेकिन आज भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि देर शाम तक मौसम में फिर से बदलाव हो सकता है, तेज आंधी के साथ साथ बरसात हो सकती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट रहना होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि देखा गया था कि जब आंधी चली थी, जब बारिश हुई थी तो कई जगह सड़कों पे भारी पेड़ गिरे थे, कई जगह जो होल्डिंग लगी हुई थी वो गिरी हुई थी, कई जगह जो खंभे थे वो गिरे हुए थे, कई गाड़ियाँ डैमेज हुई है, कई सड़कें जाम हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों को भी अब
बिल्कुल अलर्ट रहना दीपक, पड़ेगा। और देखा यदि जा रहा ऐसा है कि मौसम होता है, कई जगहों यदि पर ये अचानक से भारी इतनी तेज नुकसान हवाएं हुआ चलती है है तो और लोगों को आने वाले दिनों में भी ऐसा मौसम बना रहेगा। हमारे सहयोगी रोहित लगातार कभी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर वहां की बात की जाए तो क्या कुछ परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं और कितना नुकसान हुआ है? गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इस आंधी बारिश ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, जिस तरह से देखा जाए गर्मी का पारा जो है लगातार बढ़ रहा था और जो बीती रात है, देर रात जिस तरह से आंधी तूफान आया और उसके बाद जब बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात की जाए जिस तरह से आज ये आंधी तूफान आया है, ये विगत कई वर्षों से, यानी कह सकते हैं कई वर्षों से इस तरह की आंधी तूफान कभी लोगों ने देखी नहीं थी। जिस तरह से तेज गति से 80 की रफ्तार से आंधी तूफान आया था, उससे लोग मन में जरूर सहम गए थे। लेकिन जिस तरह से अब मौसम सुहावना हुआ, उससे गर्मी से लोगों को जरूर निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लोगों की जो जनहानि की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अगर रायबरेली जनपद की बात करें तो रायबरेली जनपद में जनहानि की तो कोई सूचना नहीं, लेकिन हाँ लोग घायल जरूर हुए। कहीं पर कच्ची दीवारें गिर गई, कहीं पर पक्की दीवारें गिर गई, कहीं पर जो है पेड़ से कुछ लोग चुटैल हुए पेड़ गिरने से। लेकिन जनहानि यानी किसी की अभी तक मौत की सूचना नहीं आई है। तो रायबरेली में कई जगह पर ऐसा भी देखा गया कि जलभराव की भी स्थिति देखी जा रही है। अगर हम अपने पीछे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं, जहां पर मौजूद है वहां पर भी पीछे की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो जलभराव की स्थिति है। चारों तरफ यहाँ पर जो है जलभराव ही जलभराव आपको देखने को मिलेगा। वो चाहे जिस तरह से बात कर ली जाए, वो घरों की बात कर ली जाए, पार्कों की बात कर ली जाए, या फिर जहां पर देखा जाए हर जगह पर स्थिति जो है कुछ जो स्थिति सामान्य होनी चाहिए वो सामान्य स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से मौसम देर रात बदला है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर रखा कि एक सप्ताह तक अभी इसी तरह का मौसम होने के अनुमान जो है जताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिस तरह से जो पारा है 43 डिग्री के पार पहुंच चुका था, अब लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है, लोग राहत महसूस कर रहे हैं। और अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी सुबह से मौसम सुहावना है, सुबह से बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे लोग जो है लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अगर किसानों की बात कर लिया तो आम के पेड़ों की बात कर लिया तो आम के पेड़ में जो आम है, जो छोटे छोटे आम निकल आए, उनको भी काफी नुकसान हो। जिस तरह से आंधी आई है तो वो पेड़ से आम जो टूट टूट के नीचे गिर चुके हैं, जिससे जो किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसानों को जरूर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी से जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से बरसात हुई, लगातार रात 2 बजे से बारिश जम हुई है, लगभग 4 घंटे 5 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिससे कहीं कहीं पर जलभराव की भी स्थिति देखी जा रही है। वहीं कई स्थानों पर पेड़ गिरने की भी सूचना आ रही है और कई स्थानों पर दीवारें गिरने की सूचना आ रही है। तो उसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई, लेकिन अभी तक जनहानि की अगर बात की जाए तो जनहानि की कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है। बिल्कुल अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मौसम का जो कहर है वो देखने को मिला। और सीमा नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, मेरठ की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? क्योंकि देखिए तेज बारिश का कहर देखने को मिला है, कई जगह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुसीबत भरी भी साबित हुई है बारिश और आंधी। शाम जो बारिश के साथ एक तेज तूफान आया उसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। केवल माल का ही नुकसान नहीं, कई सारे लोगों की जानें भी चली गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान बिजनौर में हुआ है। यहाँ पर एक सिपाही की मौत हो गई, एक सड़क पर गिरे हुए पेड़ से बाइक टकराने पर, और उसके बाद में करीब 4 और लोगों की मौत हुई है बिजनौर में। इसके अलावा 2 मौतें इसी तरह से रिपोर्ट हुई हैं सहारनपुर में, और मेरठ में भी इस तरह की 2 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक कार के ऊपर यूनिपोल गिरने से लिसाड़ी गेट के रहने वाले एक डॉक्टर की मौत हो गई। दूसरी तरफ जो रोहासा एक गांव पड़ता है दौराला में, वहां पर एक पेड़ जो है किसान के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जो नुकसान है वो हुआ है। हजारों की तादाद में जो पेड़ हैं मेरठ में वो टूटकर गिर पड़े हैं। इसके अलावा जो बिजली की लाइनें हैं उनमें भी बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारे जो लेंटर हैं वो भी गिरे हैं। इसके अलावा जो आपने देखा होगा जो टीन शेड होते हैं वो भी उड़ गए हैं, इतनी तेज ये हवाएं थी। एक सबसे बड़ा जो दिक्कत इस पूरी सिनेरियो में निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो शहर में बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो यूनिपोल लगे हुए हैं सड़क के बीचों बीच,
वो कई जगह लोगों की मौत का और लोगों के साथ जो हादसे हुए हैं उसका कारण बने हैं। यूनिपोल बहुत ही हल्के लगाए गए थे नीचे की तरफ, जबकि उनका वेट जो है बहुत ज्यादा होता है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें यूनिपोल कार के ऊपर गिर गया और फिर उसके बाद जो कार सवार था उसको बड़ी मुश्किल से कार काट के निकालना पड़ा। इसी तरह की घटना यहाँ पर जो खूनी पुल है शहर के बीचों बीच, वहाँ पर हुई। एक सनबीम स्कूल के जो मालिक हैं अरुण जी, उनको इसी तरीके से कार के अंदर से कई घंटों बाद निकाला जा सका। और जो एक दूसरी घटना मोदीपुरम में हुई है जिसमें एक डॉक्टर की मौत हुई है, उसकी मौत भी कार के ऊपर यूनिपोल गिरने से हुई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका शायद अधिकारियों ने कभी आकलन भी नहीं किया कि जो यूनिपोल सड़क के बीचों बीच और दोनों साइड में लगाए जाते हैं वो राह चलते लोगों की मौत का कारण हो सकते हैं। तो जो आंधी तूफान है एक बड़ा नुकसान लेकर आया है और अभी भी जो काली घटाएं हैं वो बादलों पर बनी हुई है। अब देखना होगा कि आगे की जो स्थितियां हैं वो कैसी रहती हैं, लेकिन जो पूर्वानुमान था वो सच साबित हुआ है। और कल की जो आंधी तूफान की जो पूरी स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा भयावह थी। ये ऐसा मालूम होता था कि अभी सब कुछ उड़ के ही इसी के साथ चला जाएगा। तेज बारिश भी थी और तेज हवाएं भी थी। ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं एक भयावह तस्वीर नरेंद्र देखने को मिली। और सीमा आप देखिए, जो पूर्वानुमान जताया गया था वही तस्वीर देखने को मिली और आगे भी यही पूर्वानुमान जताया गया है कि अभी कहीं ना कहीं 7 दिनों तक यही स्थिति देखने को मिल सकती है। और देखिए, एक भारी जो नुकसान है कहीं ना कहीं वो किसानों को हुआ है और अगर यही स्थिति बनी रहती है तो एक काफी नुकसान हो सकता है। जारी किया गया है उसके हिसाब से जो है वो बारिश, आंधी और तूफान आया और उसमें खासा नुकसान देखने को मिला। देर रात लखनऊ में भी बारिश हुई, 12 बजे तकरीबन जो है वो बारिश शुरू हुई यहाँ पर और तेज हवाएं चली। शाम से ही लग रहा था कि बारिश होगी और यहाँ पर भी कई जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन जान माल जैसी किसी भी तरह की दुर्घटना की अभी सूचना यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। और जाहिर है कि सरकार की तरफ से इंतजाम करने के लिए प्रशासन को कहा गया था, क्योंकि अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था कि लखनऊ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम जिलों में इस तरह के हालात बनेंगे। तो हालात बने। अब बहरहाल तमाम स्थानों पर जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी जो है वो करने के लिए किसानों को मुआवजा देने की भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो एक ये बड़ी जो है वो आंधी तूफान के साथ जो बारिश हुई है ये बड़ा नुकसान लेकर आई है। हालांकि गर्मी से राहत भले मिली हो लोगों को, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो नुकसान का भी सबब बना है। तो आने वाले समय में अभी और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और 4-5 दिन अभी और चौकन्ना रहने की लोगों को ज़रूरत है। इस तरह से आंधी तूफान जो है वो कभी भी आ सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो इसलिए लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। और हमारे सहयोगी सहारनपुर से लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, एक भारी नुकसान देखने को मिला है, बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ और नुकसान हुआ है? देखिए नन्नी, आपको मैं बताऊं, जैसे पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही थी, उसी के चलते कल चार मौसम ने अचानक ही करवट बदली है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह तूफान आया है तो कुछ जगह बारिश हुई है। वहीं देवबंद क्षेत्र के 2 गांव में 2 लोगों की मौत हुई है आसमानी बिजली गिरने से। खजूरी गांव में 62 वर्षीय अनिल की खेत में काम करते समय बिजली गिरी है उनके ऊपर, वो उनकी मौके पर मौत हो गई। तो एक उनके साथी मोहित हैं जो वहां काम कर रहे थे, उनके साथ वो बिजली की चपेट में आने से झुलस गए हैं। एक कोयडी गांव में अंकित नाम का युवक है 30 वर्षीय, उसकी भी बिजली आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई है। कुल मिलाकर बात की जाए, जिस तरीके से तूफान आया है, इसमें कह सकते हैं कि जो कहर बरपा है कुदरत का, उसके पूरे तरीके से 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। मोहित नाम का जो युवक है वो घायल हुआ है। सहारनपुर जिला प्रशासन ने इन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इनके पोस्टमार्टम होंगे और कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ा राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, इससे जनजीवन प्रभावित जरूर हुआ है। जो आम की फसल है वो किसानों के उसको भारी नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है। जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी प्रभावित हुई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है, कुछ इलाके बिल्कुल ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हो, खाली तूफान वहां आया है। जी बिल्कुल। और ये देखिए, ये भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में ये नुकसान हुआ है।
और हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से ये आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अभी 1 हफ्ते तक ऐसा मौसम बना रहेगा, ये भारी नुकसान हुआ है, लेकिन क्या लगता है प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए क्या कि लोग इससे सतर्क रहें ताकि लोगों की जान की खतरा जो बना हुआ है वो अब ना हो? जिस तरीके से अगर हम बात करें लोगों की, कई लोगों की जान जा चुकी है इसमें। क्या था कि आने वाले समय में तेज आंधी के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है और फिलहाल 7 दिनों के लिए भी तमाम राज्यों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। खास करके हम यदि यूपी, बिहार, दिल्ली के इलाकों की बात करें तो इन तमाम राज्यों को हाई अलर्ट पे रखा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि 7 दिनों तक मौसम में कभी भी अचानक से बदलाव हो सकता है और इस बदलाव से लोगों को अपने आप को बचाना है। साथ ही क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आई थी, अचानक से कह सकते देर शाम में दिल्ली में तेज आंधी की शुरुआत होती है, उसके साथ ही ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो गति है वो थोड़ी सी रुक गई थी। चाहे वो मेट्रो की गति हो, हवाई जहाज की वो गति हो या फिर ट्रेन की गति हो या फिर सड़कों पे ट्रैफिक की गति हो, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों की वजह से सभी गति दिल्ली की रुक गई थी और साथ ही लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला था और साथ ही कहीं ना कहीं जान बिल्कुल कहीं ना कहीं मुसीबत भरा लोगों के लिए साबित रहा। दीपक, आपका बहुत धन्यवाद और लियाकत पुंडीर और नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, आप बने रहिएगा, आगे आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आंधी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें हैं जहां कहीं ना कहीं देखिए एक भारी नुकसान ये बारिश लेकर आई और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और आगे